चलिए, तो देखिए ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, अब इसको डिस्कस करने से पहले एक हमें कंसेप्ट की हमें ब्रीफ नॉलेज की जरूरत है। हम लोगों ने फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, आगे आएगा आपका। तो वो फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए बराबर बी, ए बराबर पी गुणा 1 प्लस आर बटे 100 की घात एन। तो यहां पर ए हमारा किसको निरूपित करता है, ए हमारा होता है मिश्र धन, और पी हमारा क्या होता है, पी हमारा होता है मूलधन, और आर हमारा प्रदर्शित करता है दर प्रतिशत में, और एन हमारा होता है वर्षों की संख्या। लेकिन उस चैप्टर में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डिस्कशन होता है, जो भी हमारी डीलिंग होती है, वो किसको, पैसे को लेकर के होती है। लेकिन यहां पर पैसे की कोई बात नहीं है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। आपका नगर में व्यक्तियों की जनसंख्या के बारे में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बैक्टीरिया की जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है, हालांकि इस समय तो अभी कोरोना वायरस का सीजन भी चल रहा है। तो अगर मान लीजिए कि किसी नगर में व्यक्तियों की जनसंख्या अगर मान लीजिए कुछ है, तो अगर किसी दर से बढ़ रही, मान लीजिए 8% की दर से बढ़ रही है, तो अगले साल कुछ हो जाएगी, अगले 1 साल बाद कुछ और होगी, 2 साल बाद कुछ और होगी, 3 साल बाद कुछ और होगी। अगर पॉजिटिव में है तो जनसंख्या जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो बढ़ती हुई मिलेगी। लेकिन अगर दर नेगेटिव में है तो जनसंख्या हमें घटती हुई मिलेगी। इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है। अब देखिए इसमें प्रथम वर्ष में जो हमको जो दर बता रहा है वो कितनी बता रहा है, प्रथम वर्ष की जो दर हमें बता रहा है वो 20% वृद्धि बता रहा है, और द्वितीय वर्ष की दर में 25% वृद्धि बता रहा है। ठीक है, तो जब दरें अलग अलग हों तो ये हमारा फॉर्मूला बदल जाता है। ये हमारा ए बराबर पी, और ये आपका क्या होता है 1 प्लस R1 बटे 100 गुणा 1 प्लस R2 बटे 100, इस फॉर्म में आ जाता है। अब ये आपका इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको 2 ही वर्ष का दिया होता है, लेकिन 3 वर्ष का भी क्वेश्चन आता है। 4 वर्ष का बहुत रेयर है, एकाध एग्जाम में कभी पूछा गया है लेकिन बहुत रेयर है। तो 3 वर्ष का अगर बोलेगा तो 1 प्लस R3/100 का भी हम इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए पहले जनसंख्या ए है, ठीक है, और पहले जो बाद की जो जनसंख्या मान लीजिए ए हो जाएगी, बढ़ करके ए हो जाएगी, और शुरुआत में ये जनसंख्या हम x मान लेते हैं, x इंटू 1 प्लस R1 बटे 100 गुणा 1 प्लस R2 बटे 100। ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि यहां पर दरें हमारी 2 हैं। तो यहां पर जनसंख्या शुरुआत में कितनी, जो मूल जनसंख्या है वो कितनी है, 8500 है। तो x की जगह पर मैं रखूंगा 8500 गुणा, और ये आपका 1 प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20 बटे 100, पहले वर्ष में 20 बटे 100, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 25 बटे 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 12,750। ठीक, तो 12,750 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसको थोड़ा अगर हम शॉर्ट में सॉल्व करेंगे तो देखिए ए बराबर, और x की जगह पर हम वही रखेंगे 8500, क्योंकि जब शॉर्ट में करेंगे तो फॉर्मूला लिखना हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। फिर हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सिर्फ सवाल को करेंगे। सवाल के पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला जो प्रस्तावना करते हैं वो करने की जरूरत नहीं, सीधे फिर सवाल ही किया जाएगा अगर हम शॉर्ट में करेंगे। तो देखिए अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो कितना, 120 बटे 100।
25% की वृद्धि हो रही है तो 125/100। इसे भी बच्चों अगर सॉल्व करेंगे तो 12,750 ही आएगा। 12,750 आपका बी ऑप्शन में बता चुका हूं आपको। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कमी की बात कर रहा है। पहले जो संपत्ति रही थी वो कुछ रही होगी, बाद में कम होकर के 81,000 हो जाती है। तो पहले कितनी थी ये हमको निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा A बराबर P और ये आपका 1, बट यहां पे हमारी दर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि जो संपत्ति है वो क्या हो रही, वो कम हो रही। 1 माइनस R बटे 100 की घात n। तो यहां पर क्या होगा, A हमारा है 81,000 बराबर, और P हमें ज्ञात करना है 1 माइनस, और ये कितना है, ये है हमारा 10%, तो 10/100 होल स्क्वायर। और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 81,000 बराबर P गुणा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 9/10 का होल स्क्वायर। तो इसे मैं 2 बार लिख लूंगा, तो 9/10 गुणा 9/10, तो ये 9 गुणा 9 मिलकर के 81 कट जाएगा, और ये आपका P बराबर आपको मिल जाएगा 1,00,000 मिल जाएगा। ठीक है, तो 1,00,000 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। या फिर इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट में करना चाहें तो P बराबर, पहले आपकी जनसंख्या कितनी है 81,000 बाद में हो जाती है। तो मान लीजिए पहले जनसंख्या कितनी थी 100, 10% कम होकर के कितनी हो जाएगी 90, और यहां पर भी आपकी दूसरे वर्ष भी आपकी कितनी हो जाएगी, दूसरे वर्ष भी आपकी 10% कम होगी। तो ये 100/90 गुणा 100/90, तो ये आपका 0 आपका कट जाएगा, और इससे अगर काटेंगे तो ये आपका 81 पूरा कट जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 के आगे 5 0, यानी कि 1,00,000 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जनसंख्या की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर रुपयों की बात हो रही है। तो यहाँ पर पहले जो आपका रुपया था वो हमें ज्ञात जो करना था, बाद वाला जो रुपया है, 2 साल बाद रुपया कितना बन जाता है, 2 साल बाद रुपया 1,00,000 बन जाता, सॉरी 81,000 बन जाता है। तो 2 वर्ष पहले हमें निकालना था, तो 2 वर्ष पहले जो हमने निकाला है वो कितना आया है, वो 1,00,000 आपका निकल कर आया है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए 2003 में बोल रहा है 2000 बच्चे थे, 2000 बच्चे थे। तो अब देखिए 10% वृद्धि हो रही, वृद्धि किस पे हो रही है 100 पे, तो 100 का 10% बढ़ेगा, यानी 100 से बढ़कर के कितने हो जाएंगे 110 हो जाएंगे। किस पे बढ़ रहे हैं 100 पे बढ़ रहे हैं, और यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, आपका 110/100 गुणा 110/100, 110/100 भाई 3 साल है ना यहाँ पर। तो ये आपका 0 से 0 आपके कट जाएंगे, ये 3 0 आपके कट जाएंगे, और 2 गुणा 11 का क्यूब होता है 1331, 1331 यानी कि कितना हो जाएगा 2662। आपका ऑप्शन में नहीं है तो आपका ई आंसर कर, ई ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। तो ये प्रश्न है हमारा। तो क्या बोल रहा है, मान लीजिए बाद में जनसंख्या कितनी हो जाती है, प्रश्न के अनुसार 7,980, और पहले वर्ष वृद्धि होती है 5% की, किस पे 100 पे, तो ये आपका हो जाएगा 105/100। और इसी प्रकार अगले वर्ष कमी की बात कर रहा है, तो कितना बोल रहा है, मान लीजिए बची हुई जनसंख्या मान लीजिए x बचेगी, और बाद में बोल रहा है कि 5% की कमी हो रही है। तो 5% की कमी किस पे होगी 100 पे, तो पहले 100 रही थी, तो बाद में जनसंख्या 95 हो जाएगी। अब 5 के पहाड़े से काटेंगे 19 बार जाएगा, ये आपका 20 बार जाएगा, और ये आपका 420 बार जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 बार जाएगा। तो यहां से x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8,000, यानी शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी 8,000 थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो 2003 से ये कितनी होगी है क्वेश्चन में, तो
अब देखिए क्या हो जाएगा, 2003 से 2005 2 साल हो जाएंगे और वर्ष के प्रारंभ में 15 लाख है, तो 15 गुणा कितना हो जाएगा, 10 की घात 5, और ये 10% यानी 110/100, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ठीक है, अगले वर्ष भी इतनी बढ़ती है 110/100, और ये आपका हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, और ये आपका 2 0 कट जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा 1000। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 121 गुणा 15,000। 100 कैलकुलेट आप करेंगे तो ये आपका 18,15,000। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 18.15 लाख, जो कि आपका ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ई ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो ये प्रश्न है हमारा। तो वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या है 48,600 और वर्ष के अंत में कितनी हो जाती, 25% बढ़ जाती, तो कितनी हो जाएगी, 125/100 गुणा, और दूसरे वर्ष के अंत में 8% घट जाती है, तो कितनी हो जाएगी, 92/100। सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 55,890। कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो ई ऑप्शन करेक्ट है। तो ये प्रश्न है हमारा। तो 3 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो कितनी थी जनसंख्या, 1,60,000 ये जनसंख्या थी। पहले वर्ष में 3% यानी 103/100 हो जाएगी। दूसरे वर्ष में कितनी हो जाएगी, 2.5% यानी 102.5/100, और उसके अगले 105/100। तो 2 0 ये कट गए, 2 0 ये कट गए, और बाकी सॉल्व करना पड़ेगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 177,366। इतने लोग हो जाएंगे 3 वर्ष के अंत में, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये हमारा प्रश्न है। तो मकान का मूल्य शुरुआत में 5 लाख रुपए है, अब 10% कम होते होते उसका मूल्य 3,64,500 हो जाता है। तो हमें सही समय ज्ञात नहीं है कि कितने वर्षों में हो जाता है, तो मान लेते हैं हम n वर्षों में हो जाता है। और जो फॉर्मूला देखिए, अब यहां पर भी रुपए की बात हो रही है, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज में जो हम मिश्र धन निकालने का जो फॉर्मूला लगाते हैं उसी को हम अप्लाई करेंगे यहां पर। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, a बराबर p 1 - r/100 की घात n। तो मान लीजिए कि जो मकान का मूल्य है, मकान का मूल्य कितने वर्षों में, 3,64,500, यानी ये बाद का जो मूल्य है वो 3,64,500 है। ठीक है, अब इसको भूल जाइए कि ये ए आपका मिश्रधन है और पी आपका की प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन है। इसको आप मत सोचिए, यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला जो आपका लगेगा वो इसी तर्ज पर है, और ये ए है और ये पी है, हम अपनी तरफ से कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 3,64,500 है, ये आपका कितना है, 5 लाख। प्रारंभ में इसका मूल्य कितना है, 5 लाख। और क्या हो रहा है, हर साल 10% की कमी हो रही है, तो यानी दर हमारी ऋणात्मक है, तो ये आपका 10/100 की होल पावर n, क्योंकि हमें सही समय नहीं ज्ञात है। तो अब देखिए यहां पर 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, और ये आपका कितना हो जाएगा, 3645/5000 बराबर, और ये आपका हो जाएगा 9/10 की घात n हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर आप 5 से काटेंगे तो ये आपका 1000 हो जाएगा, और ये आपका 729 हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा, 729 आपका होता है 9 का क्यूब होता है, तो ये आपका 10 का क्यूब होता है 1000, तो 9/10 की घात 3, और ये आपका 9/10 की घात n। तो जब आपके आधार बराबर हैं तो आपकी घातें भी बराबर हो जाएंगी यहाँ पर। तो n बराबर 3 वर्ष, तो 3 वर्ष आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। शुरुआत में मूल्य 25,000 रुपए था, हर वर्ष 80% कम हो जाता है,
तो 80% की फ्रैक्शन क्या होगी 8/10, और ये 25,000 रुपए शुरुआत में अगर है तो अगले साल क्या हो जाएगा 8/10 हो जाएगा इसका, अगले और उसके अगले साल फिर इसका 8/10 हो जाएगा, और उसके अगले साल फिर इसका 8/10 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये आपके 3 जीरो कट जाएंगे, और ये आपका 25 गुणा कितना हो जाएगा 8 का क्यूब होता है 512, सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा 12,800। तो 12,800 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये प्रश्न है हमारा। तो 10% घटता है तो 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/10। अब 10% घटता है यानी 10 का 10% अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 10%, 10 का 10% 1 हो जाएगा, तो 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। किसमें बचेगा 10 में से 9 बचेगा। तो अगर इसका वर्तमान मूल्य यानी बाद का जो मूल्य है 3 वर्ष बाद का जो मूल्य है वो है 87,480 रुपए, तो ये आपका हो जाएगा 87,480, और इसका प्रारंभ का मूल्य जो ज्ञात करना है उसे मैं x मान लेता हूं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9/10, 9/10, 9/10। तो ये आपका 3 वर्ष तक ऐसे ही कम होता रहता है। तो अब अगर आप इसे काटेंगे तो ये आपका 120 बार जाएगा, और x बराबर आपका हो जाएगा 120, आगे 3 जीरो, 1,20,000 रुपए आपका सी ऑप्शन करेगा।